जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज है होली, लेकिन आपको हेडलाइंस बताऊंगा और फिर होली की तरफ ले जाऊंगा। और हेडलाइन है पीसीडीए की तरफ से आज रात को आया है ईमेल, और आपको पेंशन एरियर और रिकवरी आप अपनी चेक कर सकते हो और पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हो। 1 तारीख से पहले आप अपना सब चीज देख सकते हो कि कितना एरियर, कितनी पेंशन और कितनी हो रही रिकवरी। हाँ जी दोस्तों, पीसीडीए की मनमानी से एक सूबेदार कैसे परेशान है, किस तरह रैंक रिड्यूस कर दिया, बेसिक पेंशन कम कर दी और अब वो किस तरह चक्कर काट रहा है, बच के रहना है आपको। और बात करूंगा भाई बीजेपी की आईपीएल टीम से, एक जनरल इन एक जनरल आउट। एक जनरल साहब कह रहे हैं मैं जाकर के देश की सेवा की है, अब मैं और बड़ी देश की सेवा करूंगा। एक बोल रहे हैं मैं देश का जनरल था, अब मैंने राजनीति में सेवा की, अब मैं आके फिर सेवा करूंगा। आखिर कौन कितनी सेवा करेगा, इसके बारे में आप जरूर देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, सैनिक जीवन चैनल की तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को होली की शुभकामनाएं, और हमारे जवानों का उत्साह बढ़ाइए और इनकी होली का थोड़ा सा एक क्लिप देखिए कि हमारी फौज की होली हटके होती है, क्यों हम फौजी भी हैं हटके, हमारे झटके भी अलग होते हैं। तो दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले रात को 2 बजे मैसेज आया, डियर मेरा ही है, सो एंड सो पीपीओ नंबर, योर बैंक अमाउंट इज इतना इतना, यानी जो पहले थी सैलरी वही बेसिक पेंशन आई, इज बीइंग क्रेडिटेड विद एन अमाउंट मंथली इतना इतना टुवर्ड्स मंथली पेंशन। फिर उन्होंने पेमेंट और रिकवरी की जानकारी दी, जैसे कि हमारा सर्विस पेंशन इतना है 44,350, डीआर उसमें कोई 50% नहीं बढ़ा। फिर आपकी रिकवरी जो मेरा कम्यूटेशन पोर्शन कटता है उसके बारे में। और इंपॉर्टेंट बात लिखी कि पेंशन स्लिप विल बी आल्सो अवेलेबल ऑन पोर्टल आफ्टर 24 आवर्स। लिखा है दिस इज ऑटो जनरेटेड मैसेज, काइंडली डू नॉट रिप्लाई, प्लीज वेरीफाई योर एंटाइटलमेंट विद योर पेंशन स्लिप। और सीधा सीधा आप समझ सकते हो, उन्होंने लिखा है कि चेक कर सकते हो। अब इसमें आपकी बेसिक पे में, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, क्योंकि 3 महीने का एरियर भी इसके साथ आएगा, जिसका जिक्र नहीं है ना ही मैसेज में ना मेल में, लेकिन 100% आपका आएगा। अब रिकवरी में बहुत मेरे भाइयों की कटी है, क्या थोड़ी सी पेंशन कमाई है, वो उनका इनकम टैक्स है, ये फाइनेंशियली ईयर क्लोज है। उसके बाद आप चाहते हो गलत कटा है तो उसका रिफंड हो जाएगा, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और यदि आपका कम्यूटेशन लगातार कंटिन्यूस कटता जा रहा है तो उसके लिए भी आप पीसीडीए में बात कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ आज आपको सिपाही से लगाकर सूबेदार मेजर तक कितने जो लाखों रुपए जो पेंशन जाते लेके जाते हैं, उनका एक एक हिसाब के आपकी मंथली पेंशन कितनी होगी, आपको सिपाही से लगाकर सूबेदार मेजर तक की ग्रेचुटी कितनी होती है, उनका कम्यूटेशन आप चाहिए तो कितना होता है, लीव इन के हिसाब की कितनी होती है। आज मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि एक एक पैसा कैसे वर्कआउट किया जाता है, और रिसेंटली आज कितने पैसे आपको मिलेंगे, उसमें आपकी पेंशन मंथली कितनी होगी, आपकी ग्रेचुटी कितनी होगी, आपका लीव इनकेसमेंट का कितना पैसा होगा, एजीआई का कितना पैसा होगा, एकदम एजीआई कितना होता है और टोटल कितने लाख हैं, ये आपको वीडियो दोपहर मिल जाएगी। और बोर्ड पर जबरदस्त तरीके से समझाया, अपने भाइयों के साथ शेयर करना। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, यानी पीसीडीए की मनमानी। हाँ जी दोस्तों, एक ठीक ठाक सूबेदार साहब 2018 में रिटायर्ड होते हैं, 30 साल सर्विस करते हैं, सूबेदार रैंक होता है, पेंशन ले रहे होते हैं। उसके बाद 2019 में OROP2 में उनकी बढ़ोतरी होती है, 31,000 होती है, और एकदम पीसीडीए ठक दी से काट देता है। क्या करता है, सर्विस 28, 30 साल से 28 और रैंक सूबेदार से 9। अब बंदा इतना परेशान है कि मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि सर मैं सेंटर में गया, वहां कोई अटेंड नहीं कर रहा है, कमांडर साहब नहीं मिल पा रहे हैं, हमें कोई चाय के लिए नहीं पूछ रहा है, मैं सिविल में जाके बाहर रह रहा हूं, फिर अंदर नहीं घुसने दे रहे, बोला इंस्पेक्शन है, रिकॉर्ड अटेंड नहीं कर रहा है, पीओआर अटेंड नहीं कर रहा है, और इतने सारे बड़े मुश्किल से कुछ कागज लेके आए, सोल्जर बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं, ग्रेवियंस में फाइल कर रहा हूं। पीसीडीए से जब फोन करता है, बोला आप अपने रिकॉर्ड से संपर्क करो, क्योंकि रिकॉर्ड ने जब उसका डिस्चार्ज बुक में वो सूबेदार है 30 साल है, उसके पहले पीपीओ में जब वो रिटायर्ड आया तब सब कुछ लिखा है, एफएस में लिखा है, फिर इनको कौन सा प्रूफ चाहिए, ये क्यों परेशान कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो त्राह त्राह कर रहे हैं, लेकिन इनका सॉफ्टवेयर और की वजह से, और दूसरा कोई ऐसा कोई अधिकारी नहीं जो इनकी बात सुन करके 8-10 दिन में ये तसल्ली दे दे कि आपकी हाँ गलती हमारी हुई है, उसको हम सुधारेंगे। नहीं, अब आप चक्कर काटो। ये कौन सा स्पर्श का आपका प्रोग्राम है, ये बंदे की आप ऑडियो सुन सकते। सारी बढ़ गई, सब कुछ होगा, लेकिन उन्होंने ये पीपीओ बनाया तो उसमें रैंक भी रिड्यूस कर दिया और पेंशन भी रिड्यूस कर दी। अब रैंक सही कर दिया तो पेंशन सुधार नहीं रहे हैं। जी सर। अब इसके लिए पीसीडीए का किसी अभी टोल फ्री पे जस्ट मैंने बात किया था, बोला कि अभी आपका एप्लीकेशन 2 ग्रीवेंस में डाला हुआ है, आप वेट कीजिए। मैं बोला सर मैं 1 साल से तो वेट ही कर रहा हूँ। हर बार आप यही बोलते वेट करो, कितना वेट करेगा आदमी। साहब कुछ नहीं करना, एक बार आप राजस्थान से एक बार पीसीडीए इलाहाबाद जाना,
जितना बड़ा जी सर। अधिकारी, सारे कागज बाई हैंड ले जाना, करा के लाना। नहीं, बहुत ज्यादा हाँ जी। तकलीफ और बहुत ज्यादा ही परेशानी है। मतलब मन में इतनी क्रोध आता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपका ह्यूमन एरर आप कर रहे हो, और फिर बंदे को बोलते हो जाओ सोल्जर बोर्ड जाए, रिकॉर्ड में कागज भेजे, तब आप दुरुस्त करो। ये तो कोई बात नहीं हुई ना सर। वो बोलते हैं इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं, आप अपने रिकॉर्ड में जाइए। फिर बोला रिकॉर्ड में जाओ। नहीं, अब रिकॉर्ड में आप होके आ गए एक बार। रिकॉर्ड में मैं होके आ गया साहब। अब रिकॉर्ड से जो कागज है वो भिजवा दिए, अब रिकॉर्ड में क्यों है? गलती तो स्पर्श पे हुई है। तो दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। अपने बच के रहना, अपने अपने डॉक्यूमेंट सही रखना है कि भारतीय जनता पार्टी से जनरल बीके साहब को टिकट नहीं मिला है। सभी जानते हो, सेना अध्यक्ष रहे और 2 बार गाजियाबाद से विधायक रहे। अब वो हो गए आउट। उन्होंने कहा मैं देश की सेवा करूंगा और सेवा करूंगा। फौज में रह के सेवा की, 10 साल मंत्री रहे, सेवा की और फिर सेवा। लेकिन सेवा के साथ साथ आपके इलाके में जितने फौजी हो, एक बार मिल के पूछा कि आप एक्स सर्विसमैन हो, विडो, आपकी क्या समस्या है? क्या वन पेंशन की समस्या नहीं है? क्या डिसेबिलिटी पेंशन की समस्या नहीं है? क्या ईसीएचएस की समस्या नहीं है? क्या सीएसडी की समस्या नहीं है? क्या डीजीआर की समस्या नहीं है? आपने लिखा है, क्या लिखा है? मैंने सैनिक के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। बड़ी बात लिखी है। सभी समर्पित करते हैं, हमने भी समर्पित ही किया होगा। पिछले 10 वर्षों से मैंने गाजियाबाद को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। इस यात्रा में देश और गाजियाबाद के नागरिकों के साथ साथ भाजपा के सदस्यों का जो विश्वास और प्रेम मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आभारी हूं और यह भावनात्मक बंधन मेरे लिए अमूल्य है। इन भावनाओं के साथ मैंने एक कठिन परंतु विचारपूर्ण निर्णय लिया कि मैं 2024 के चुनाव में नहीं जाऊंगा, नहीं लड़ूंगा। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु मैंने इसे अपने दिल की गहराइयों से लिया। मैं अपनी ऊर्जा और समय को नई दिशाओं में ले जाना चाहता हूं। अब कौन सी दिशा में ले जाएं, इसका खुलासा नहीं किया। जहां अपने देश की सेवा अलग तरीके से कर सकूं। बहुत अच्छी बात है। इस यात्रा में आपके साथ ही रहने के लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद। आपके समर्थन, प्यार और विश्वास ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। आगे भी मैं देश और नागरिकों के प्रति अपनी सेवा जारी रखूंगा। और ये जेपी नड्डा साहब, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी को आगे ट्वीट कर दिया है। और लोग कह रहे हैं कि नो टिकट दिस टाइम, आर्मी सिंह इज आउट, एयरफोर्स सिंह इज इन। वाह, तगड़ा लिखा है। आर्मी के सिंह हैं वो आउट हो गए हैं और एयरफोर्स के सिंह कौन है? राकेश सिंह भदौरिया, जो सेना प्रमुख, एयरफोर्स के सेना प्रमुख रहे और उन्होंने कहा हमने 40 साल देश को दिया, अब और देश को आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री के कामों पर विश्वास करते हैं। उन्होंने सेना में कहा है आत्मनिर्भरता और उन्होंने कहा न्यू नित्या टेक्निक फॉर सेइंग मैं भी किक आउट हो गया। हार सबको दिख रही है इसलिए छोड़ रहे हैं। अब लोग तो कमेंट्स करेंगे ना, आपने डाला है यानी हार सबको दिख रही है, यानी हार दिख रही है इसलिए छोड़ रहे हैं। कट गया टिकट, अच्छा हुआ। हर बार मोदी लहर में वोट नहीं मिलेंगे संसद जी, 10 साल में एक बार भी दिखाई नहीं दिए तो लोग तो बोलेंगे। लोगों का बोलना कहना। और इस तरीके के दोस्तों जब हम गोलमोल कहते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है दोस्तों। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रही हमारे साथ और होली की आपको शुभकामनाएं। एक बार दोपहर का वीडियो जरूर देखें। सिपाही से सूबेदार मेजर तक देखना है, सीखना है, समझना है कि आपकी पॉकेट में आप कितना पैसा लेकर इस सिविल में जाओगे और वहां पर आप अपने परिवार को कैसे आगे ले जाओगे, समाज के साथ कैसे संघर्ष करोगे, जरूर देखना। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे